और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर एक बयान सामने आया है। बाबा के न्योते पर तेजस्वी यादव का बयान आया और तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे पास तो कई निमंत्रण आते रहते हैं, लेकिन हम वहां जाते हैं, वहीं जाते हैं जहां जनता का भला हो। निमंत्रण हम लोगों के आता रहता है तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहां भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, पहले तो तेज प्रताप यादव कह रहे थे कि ऐसे नहीं आने देंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। जवाब बाबा ने दिया कि हम हिंदू मुसलमान नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं, मैंने परोक्ष रूप से यही कह रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से या उनकी कथा से जनता का कोई भला नहीं है। ये मान लिया जाए? राम, इसमें एक बात को समझना होगा कि आज जब आयोजन समिति के 2 लोग गए थे तेजस्वी यादव से मिलने, तो तेजस्वी यादव ने आने की उनको स्वीकृति पहले दे दी और बाद में ये कह रहे हैं कि जहां पर जनता की भलाई होती है वहीं तेजस्वी यादव जाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि जिस तरह से पहले तेज प्रताप यादव ने 27 अप्रैल को बाबा को रोकने की कोशिश की थी और ये कहा था कि बाबा अगर बिहार में हिंदू मुसलमान करेंगे तो उनको गिरफ्तार करेंगे, उनको आने नहीं देंगे, और आज जब पूरा का पूरा पटना का ये नौबतपुर का इलाका भक्तिमय हो चुका है, तमाम लोग यहाँ पर जो पर्ची निकाला है बाबा ने और उसके कल्याण की बात कर रहे हैं, और ऐसे में तेजस्वी यादव का यह बयान कहीं से भी ठीक नहीं है। क्योंकि तेजस्वी यादव को अगर इनकार करना था तो आज ही सुबह इनकार कर देना चाहिए था कि वो तरेत पाली मठ नहीं जाएंगे जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां पर हनुमंत कथा का पाठ कर रहे हैं। राम, एक बात इसमें और समझने की है कि पूरे बिहार ही नहीं, लगभग आसपास के इलाकों के, आसपास के राज्यों के या देशों के लोग यहाँ पर भक्त यहाँ पर आए हुए हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में उनकी आस्था है और अपनी आस्था लोग यहां जता रहे हैं। उनकी आस्था पर यह कुठाराघात है कि पहले आपने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बाद में आप कह रहे हैं कि जहां पर जनता की भलाई होगी वहां पर हम जाकर के अपना हम वहां शामिल हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि यह राजनीतिक बिसात जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ है। भले ही बाबा के इस कार्यक्रम में लाखों लोग आ रहे हैं, आज की जो संख्या थी वो भी लगभग 5 से 6 लाख की थी, और ऐसे में ये राजनीतिक बिल्कुल प्रशांत, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी बाबा बागेश्वर पर हमला तो बोल ही रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश राठौर, उन्होंने कहा कि जितने भी साधु संत बीजेपी का प्रचार कर रहे थे सब दरकिनार हो गए। बाबा बागेश्वर को भी बीजेपी के षड्यंत्र से निकलना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कम से कम एक बात तो सत्य बोली कि कोई मंत्र जंत्र नहीं, षड्यंत्र काम करता है। तो षड्यंत्र के शिकार तो खुद हो गए हैं। पिछले बार जितने साधु संत भाजपा के प्रचार कर रहे थे मोदी के, वो तो दरकिनार हो गए हैं। आज षड्यंत्र के चक्र में ये बाल बोध बाबा पड़ गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाजपा के षड्यंत्र से पंडित जी निकलिए और जन कल्याण में लगिए, नेतागिरी बंद करिए। सिर्फ भाजपा का जमावड़ा लगा रहे हैं, जनता है कहां। और वहीं जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा है कि बाबा को बिहार के लोगों का सम्मान करना चाहिए। वो कथा करने के लिए आए हैं, उन्हें सिर्फ कथा करनी चाहिए, राजनीति नहीं। अगर उनको राजनीति में दिलचस्पी है बहुत ज़्यादा तो राजनीति खुल करके करें। और बिहार में कोई षड्यंत्र नहीं है। बिहार में हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र हुआ था जिसको हम लोगों ने बचा लिया, लेकिन इस षड्यंत्र को भी अगर वो बता रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक हम लोग ये उम्मीद नहीं करते हैं किसी धार्मिक गुरु से, धर्म गुरु से, कि वो राजनीतिक पचड़ों में पड़ करके धर्म का इस्तेमाल करे उसके। प्रशांत झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, विपक्ष के ये जो नेता हैं या वहां की सरकार के जो नेता हैं सरकार पक्ष के, वो इतने खफा क्यों हैं बागेश्वर बाबा से? उसकी वजह यह है कि गिरिराज सिंह हो, रविशंकर प्रसाद हो, मनोज तिवारी हो, तमाम बड़े नेता जो बिहार के हैं वो बाबा के मंच पे नजर आए। देखिए राम, बाबा के मंच पर बीजेपी के बड़े नेता इसलिए नहीं आए कि वो धर्म कर्म में विश्वास कर रहे हैं या देश को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं।
बाबा के मंच पर ये नेता इसलिए आए कि बाबा पहली बार अगर पटना आए हैं और यो दूसरे राज्य से चलकर आए हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म की बात की है, उसकी संस्कृति की रक्षा करने की बात की है। दूसरी तरफ जो महागठबंधन के नेता हैं, विपक्ष के नेता, सत्ता पार्टी के नेता हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हों चाहे जेडीयू के नेता हैं, इनका ये सिंपल मानना है कि जहां पर हिंदू हिंदू की बात हो रही है वहां पर निश्चित तौर पर उनका वोट बैंक खराब हो रहा है। जब सियासत वोट बैंक पर जुड़ जाता है तो ऐसे ही नेता तमाम बड़े धर्मशास्त्री के खिलाफ हो जाते हैं। राम, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से समझाने के लिए। Z News.